हाय ट्रेडर दोस्तों, आप कैसे हो? आप सब बढ़िया होगे और आपकी ट्रेडिंग भी बढ़िया चल रही है। हमने जैसा बोला था एग्जिट एनालिसिस वही गया दोस्तों। अब हम देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स 19 अगस्त 2025 के लिए। 19 अगस्त 2025 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये आपके सामने जो चार्ट है वो पूरा निफ्टी का चार्ट, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर चार्ट है दोस्तों। आज क्या इसने गैप अप ओपनिंग हुआ। मैंने जो बोला था कि इसके ऊपर निकलेगा, यहां पर मैंने कल भी आपको बोला था कि ये एंगरफिंग पैटर्न बनाए तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट। ये मार्केट अब यहां बीच में कंसोलिडेशन कर सकता है, बीच में रह सकता है मार्केट यहां पर। वो मैं आपको आगे एक एक्सप्लेन करूंगा क्या होगा। मैंने यहां पर बोला था एक हेयर एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की मार्केट आगे वीकली बेसिस पर कोशिश कर सकता है। अब हम देखते हैं डेली कैंडल। डेली कैंडल पे क्या हुआ, ये पूरी डेली कैंडल है। यहां पर आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। यहां पर 24,400 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके ऊपर मार्केट को रहना जरूरी है। आज का हाई और लो आप मार्क करके ट्रेड कर सकते हो। इसके बीच में रहता है मार्केट तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, दैट्स इट। इसके बीच में मार्केट रहता है। ये जोन बता दूं 25,095 से लेकर 24,000, यहां पर मैं लिखता हूं 24,091, 91 सॉरी 891 के बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना। 891 के बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। ये जोन आपको दिखा दूं, ये बीच में रह सकता है मार्केट। अगर इससे बाहर निकलता है, ऊपर निकलता है तो आप बाई साइड जा सकते हो, नीचे निकलता है तो सेल साइड जा सकते हो। अब हम देखते हैं इंट्राडे कैंडल। इंट्राडे 1 हर्स की कैंडल में क्या लग रहा है, क्या आज एक अच्छी, ये मैं निकाल देता हूं, इसके बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। ये आज गैप अप ओपनिंग हुआ, यहां पर देखिए मेरा कर्सर है यहां पर, यह गैप अप ओपनिंग हुआ यहां पर। 24,693 से 800 यानी 200 पॉइंट का गैप, 200-300 पॉइंट का इसने, नहीं 100 पॉइंट का, हाँ 100-150 पॉइंट का इसने गैप अप दे दिया। अब इसके बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। ये जो गैप है नीचे, ये गैप फिल करने नीचे मार्केट आ सकता है। ये इसका हाई 1 हर्स का हाई और लो मार्क कर दीजिएगा। ऊपर निकलता है तो आप ऊपर जा सकते हो, नीचे निकलता है तो नीचे, पर क्विक जाइएगा, क्विक निकलिएगा। यहां पर आपको ट्रैपिंग करने ट्रैप मार्केट में हो सकते हो। इसके बीच में कहीं भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये 100-150 पॉइंट के बीच में आपको हाई और लो मार्क कर दीजिए 1 हर्स की कैंडल का, उसके बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। अब हम देखते हैं वीकली कैंडल ऑफ द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या कारोबार हुआ, बैंक निफ्टी का कारोबार क्या है, ये पूरा चार्ट बैंक निफ्टी है। मैंने कल भी बताया था कि बैंक निफ्टी ये 2 जोन के बीच में ट्रैपिंग जोन हो सकता है, और आज इसने भी गैप अप ओपनिंग दिया। ये सब निकाल देता हूं मैं यहां पर, इसने भी आज गैप अप ओपनिंग दिया, पर मुझे ये वीकली बेसिस अच्छा नहीं लग रहा है। मार्केट ये ऊपर जाएगा तो निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा। दोनों रिलक्टन है। वो कैसे रिलक्टन है मैं आगे आपको दिखाता हूं कि नीचे आज बैंक निफ्टी ने क्या कारोबार किया। यहां पर हम देखते हैं डेली कैंडल। डेली कैंडल भी यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ, और ये जो कैंडल बनी है इसको नीचे भी आया था आज, वो मैं आपको 1 हर्स की कैंडल में दिखाता हूं। यहां पर एक अच्छी रिकवरी दी, गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक अच्छी रिकवरी भी हुई। 1 हर्स की कैंडल में हम देखते हैं ये गैप अप ओपनिंग हुआ, और इसकी गैप को नीचे फिल करने भी आया, और आ सकता है मार्केट। ये आएगा तो निफ्टी की भी गैप फिल कर सकता है मार्केट। ये गैप फिल करने का एक अच्छा मौका, आप सेल साइड गैप फिल में नीचे जो गैप पड़ी है उसको फिल करने मार्केट नीचे आ सकता है।
अब हम देखते सेंसेक्स, सेंसेक्स ऑफ द वीकली चार्ट। यहां पर मैंने बोला था ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है, एग्जैक्ट इसके बीच में अब मार्केट रह सकता है। आपको यहां पर दिखाओ, इसके बीच में मार्केट रह सकता है, इसके बीच से बाहर निकलता है तो ही आपको वीकली बेसिस आप ट्रेडर हो तो इसके बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना। यहां ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है। ये जो रेजिस्टेंस यहां पर मैंने 82,941 का जो रेजिस्टेंस है उसको ऊपर होकर नीचे भी आ सकता है, अदरवाइज सपोर्ट तोड़ भी सकता है। मार्केट क्या करता है मार्केट के ऊपर डिपेंड। अब हम देखते डेली कैंडल। डेली कैंडल में भी आज इसने गैप अप ओपनिंग दिया। यहां पर देखिए, ये निकाल देता हूं मैं। वीकली बेसिस पर साइडवेज रह सकता है मार्केट। अब डेली बेसिस पर भी यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ। आप देखिए, ये जो कैंडल बनी है डेली में वो सेलिंग साइड जा सकती है, नीचे पुश कर सकती है। अब मार्केट क्या करता है, इसके बीच में इसका हाई और लो मार्क कर दीजिएगा सब निफ्टी की तरह। इसके बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। इसके बाद ये हाई और लो के बाहर निकलता है तो क्विक जाइएगा, क्विक आप प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा। ये पॉसिबिलिटी है, ये जो गैप पड़ी है उसको नीचे मार्केट फिल करने आ सकता है। नीचे की साइड देखिएगा आप ट्रेड को, नीचे का गैप फिल कर सकता है मार्केट। अब हम देखते हैं 1 हर्ट्ज की कैंडल, इंट्राडे कैंडल। इसका हाई लो मार्क करके ये जो गैप पड़ा हुआ है उसको फिल कर सकता है मार्केट। इसके बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, इसके बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। कौन से जोन के बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, यहां पर मैं लिख देता हूं 81,725 के बीच में। ये उसका हाई है और इसका लो 81,192। इसके बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना। इसके बीच में ये 700 पॉइंट के बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना। इसको नीचे तोड़ता है तो नीचे लेके आ सकता है, ये गैप फिल करने मार्केट आ सकता है। अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर मार्केट जा सकता है। मार्केट क्या करता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। ये बुल स्काई लिमिट को वॉच करने के लिए धन्यवाद। ये पूरा हमारा एग्जैक्ट एनालिसिस सही था। हमने बोला था कि एक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है, यानी गैप अप ही हुई है, किसी को चांस नहीं दिया। जो आज किसी को नहीं चांस दिया था, कई लोग निफ्टी में कुछ कमाए होंगे और ऊपर से सेलिंग आया उसके लिए नीचे, पर वो गैप फिल नहीं कर रहा है। मैंने ट्रेड ही नहीं लिया क्योंकि यहां पर मैं मेरे सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड लेता हूं, बिना सेटअप को ट्रेड नहीं करता हूं। ओनली फॉर वेट फॉर वॉच रखता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं कोई स्कैल्पर भी नहीं हूं, मैं टेक्निकल एनालिसिस करके ही मैं ट्रेड करता हूं। ये पूरा हमारा टेक्निकल एनालिसिस देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त आकाश श्रीमाली। बुल स्काई लिमिट को वॉच कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।